क्या तुम्हें कोई मजेदार कहानी आती है? तुम्हें ये कहानी सुनने का वक्त लगता है? मुझे लग रहा है कि आज का दिन बहुत बोरिंग जाएगा, तो सोचा मजेदार कहानी सुन लूं। बोलो, मुझे मजेदार कहानी सुनाओगे ना? पर मुझे कोई कहानी नहीं आती। तुम तो किसी काम की नहीं हो। हाँ। अच्छा ठीक है, फिर मुझे इस गैजेट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा नोबिता। लाफिंग ईयरफोन्स। इस ईयरफोन को अपने कान में लगा लो तो तुम्हें जो भी सुनाई देगा उससे तुम्हें हंसी आएगी। हाँ? क्या मुझे इसे कान में लगाना है? तो बताओ ये कैसा है? मुझे बहुत हंसी आ रही है। मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? मुझे कैसा लगा ये पूछ रहे हो? ये गैजेट तो वाकई अच्छा है। ये तो कमाल का है। इसने मुझे अभी बहुत हंसाया। मैं इसे अपने पास रख लेता हूँ। सुनो नोबिता, हाँ? आज तो स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग है ना? अरे हाँ, आज तो पेरेंट टीचर्स मीटिंग है। मुझे कोई शिकायत नहीं चाहिए, समझ गए ना? मैं समझ गया मॉम। बहुत हंसी आ रही है तुम्हें? बस भी कीजिए मॉम, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा। मैं स्कूल जा रहा हूँ। अरे तुम्हें क्या हो गया? मेरी गोल्डफिश अब नहीं रही, मैं बहुत परेशान हूँ। आखिर तुम हंस क्यों रहे हो? तुम बहुत बुरे हो नोबिता, मैं जा रही हूँ। देखो, जरा रुको तो, मैं हंस नहीं रहा। अरे नहीं, ये तो मेरे कान में खो गया। हे नोबिता! अरे जियान। नोबिता, मजाक उड़ा रहे हो? नहीं, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। हे नोबिता, अब मुझ पर हंसना बंद करो। मुझसे बात मत करो। हे नोबिता! अरे नहीं, पेरेंट टीचर्स मीटिंग शुरू होने वाली है, मुझे ये निकालना होगा। अरे मम आ गई। बच्चों, पहले अटेंडेंस लेते हैं। ठीक है सर। मुझे हंसना नहीं है। खड़े रहो। मुझे हंसना नहीं है। मुझे हंसना नहीं है। बैठ जाइए। देखते हैं कितने बच्चे आए हैं। मैं नहीं हंसूंगा। आइजा, प्रेजेंट। इनो, प्रेजेंट सर। उइजा, यस सर। ओजा। बस भी कीजिए सर। हंस क्यों रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? कुछ भी तो नहीं। मुझे हंसी नहीं आ रही है। नहीं। उनीता, यस सर। यस सर। नोबिता, मैं नहीं हंसूंगा। मैं नहीं हंसूंगा। चलो आज सबसे पहले हम मैथ की क्लास शुरू करते हैं।
हाँ, तो पेज नंबर 51 खोलते हैं। आज हम बच्चों बस कीजिए। तो बच्चों चलो देखते हैं 35/10 इक्वल्स। हे नोबिता, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? रुक जाओ प्लीज। बात मत करो। नोबिता, अगर तुम हंस रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें आता है ना? नहीं सर। ठीक है, तुम यहाँ आओ और क्वेश्चन हल करके दिखाओ। सुनिए, ये आपका बेटा है ना? जी हाँ। 1 0 10 30। क्या होगा? बस बहुत हुआ। मुझे माफ कर दीजिए। नोबिता! नोबिता, आज मैंने बहुत ही मजेदार कहानी सुनी। इसकी वजह से मैं बहुत मुसीबत में पड़ गया। लगता है कान में खो गया। कब से कोशिश कर रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा है। कहाँ छुप कर बैठा है? क्या कहा? रुको, मुझे देखने दो, मैं निकालता हूँ। इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं। मुझे पता है, हंसी रुकती ही नहीं। निकालता हूँ। हाँ, अरे अरे ये तो शिजुका है। उसने तो ध्यान भी नहीं दिया। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा डोरेमोन। अरे कहाँ चली गई है? शिजुका! शिजुका! कोई फायदा नहीं, वो यहाँ आसपास भी नहीं है। सब लोग, जब मैं ये चुनाव जीत जाऊं तो मेरा वादा है आपसे कि मैं इस शहर को और भी बेहतर बनाऊंगा। सर आप मुझे देखिए, क्या आपको लगता है कि मैं आपसे झूठ बोल सकता हूँ? बहुत हो गया। प्लीज जरा मुझे देखिए तो, क्या मुझे देखकर ऐसा लगता है कि मैं आपसे झूठ बोलूंगा? शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे बहुत हंसी आ रही है। शिजुका अपने डैड के साथ एक कॉन्सर्ट के लिए जा रही है। क्या कहा? कॉन्सर्ट? उन्होंने कहा था कि शो बीथहोवन या फिर वो मोजार्ट का कॉन्सर्ट है। हाँ? क्या कहा? बेथोवन और मोजार्ट? इसका मतलब ये है। हमें गैजेट को निकालना होगा। जल्दी करो डोरेमोन, हमें कुछ करना होगा। अगर हम भागते भी हैं तब भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आखिर ये कॉन्सर्ट हो कहाँ रहा है? उन्होंने स्टेशन के सामने वाले टाउन हॉल में कहा था। हमें वहाँ जल्दी पहुँचना होगा। कॉन्सर्ट जल्दी ही शुरू होने वाला है। शुरू होने वाला है। मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा। वो यही कहीं होना चाहिए। सर माफ कीजिएगा, क्या आपको टाउन हॉल पता है जहाँ कॉन्सर्ट हो रहा है? एक क्लासिकल कॉन्सर्ट है। ओह, टाउन हॉल? वो यहाँ पर है। अरे ये तो बहुत छोटा है। ये तो शुरू होने वाला है। जल्दी चलो। ये जरूर शिजुका हमने है। देर कर दी। चलो। आप अपने इस दोस्त को जानते तो होंगे। मैं हूँ मोजार्ट। मैं हूँ बीथहोवन।
साथ में हम आपका मनोरंजन करेंगे। हम बहुत मजेदार हैं। आप तैयार हैं? बस बहुत हो गया। हमने उसे कितना हंसाया, मजा आ गया। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि कोई गड़बड़ नहीं हुई। कितनी अजीब बात है। लगता है यहाँ बैठे सभी को दिख रहा है कि तुम कितने फनी हो। फनी मैं नहीं तुम हो, समझे? मैं नहीं तुम फनी हो। मैं नहीं तुम हो, तुम। मैं नहीं तुम ज्यादा फनी हो। मैं नहीं तुम ज्यादा फनी हो। नोबिता, क्या तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है? बहुत मजाकिया है। मुझे तो नींद आ रही है। नोबिता, हाँ? मेरे पास यहाँ आकर के बैठो। पर क्यों डैड? मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ पर बैठो। मैं तुमसे ये सब कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम ऐसा करते हो, समझे? पर आज तो मेरी छुट्टी है डैड। मुझे बस इतना बताओ कि तुम दिन भर बैठे क्यों रहते हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम्हारे भविष्य का क्या होने वाला है? इस तरह से तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस तरह जिंदगी भर बेवकूफ और आलसी ही बने रहोगे। तुम्हारा भविष्य खराब हो सकता है नोबिता। क्या तुम मेरी बात को समझ रहे हो नोबिता? जब तक तुम कुछ करने की सोचोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। सुन रहे हो तुम मेरी बात? नोबिता, तुम अपने भविष्य के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? देखो, अब ये सब नहीं चलेगा। हमेशा आलसी बना उसको इसी तरह से समझाना जरूरी है। मुझे लगता है वो इनकी बात जरूर मानेगा। बस बहुत हो गया। माना कि मम्मी, पर उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। लेकिन नोबिता, तुम्हारे डैड बस तुम्हारी फिक्र करे। ऐसा कुछ नहीं है, वो हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। ऐसा मत कहो। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सह सकता। मैं चला जाऊंगा। अगर मैं इस घर में नहीं रहूंगा तो लोग परेशान नहीं होंगे। देखो नोबिता, ऐसा करना गलत है। हाँ? अरे हेलो डैड। क्या कहा, डैड? मैं आपका बेटा हूँ, नोबिसुके। ओह, ये तुम्हारा बेटा है, याद है ना? मेरा बेटा? हाँ, मुझे याद आया। मैं खास आपसे मिलने के लिए भविष्य से आया हूँ। डैड, बेटा, बेटा, डैड, बेटे। कितना अजीब लग रहा है ये। पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं घर छोड़कर आ गया। हाँ, तुमने सही सुना। डैड हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, कभी मेरी बात नहीं सुनते, जब देखो शिकायत करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो मैं वहाँ से भाग आया। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। इसकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि सारे मॉम डैड एक जैसे ही बोलते हैं। आखिर तुम ये क्या कह रहे हो? नोबिसुके के डैड तो तुम ही हो ना? क्या? जरा एक मिनट रुको। मैं एक बहुत अच्छा डैड बनूंगा जो अपने बच्चे की हर बात समझता है और उसे बहुत सारी पॉकेट मनी देता है ताकि उसका बेटा सब कुछ खरीद सके, और अच्छे अच्छे स्नैक्स भी देता है और उसे कभी भी नहीं डांटता। समझे डोरेमोन? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सपने हमेशा सच्चाई में बदल जाए नोबिता। तुम्हें अपने घर वापस जाना होगा। हंसना बंद करो और जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊँगा। क्या तुम अपने डैड की बात नहीं मानोगे? आप तो मुझे कभी नहीं डांटने वाले थे। बस भी करो, मैं हार मानता हूँ, प्लीज बस भी करो। तो क्या मैं यहाँ पर रह सकता हूँ? दया करो। तो ठीक है, कुछ दिनों के लिए मैं आपके पास ही रहूँगा। आखिर ये हो क्या रहा है? वो बोर हो जाएगा और वापस चला जाएगा। अरे हाँ, अरे वाह, आपके पास तो बहुत सारी कॉमिक बुक्स हैं डैड। इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला कि आप बचपन में बहुत मन लगाकर पढ़ाई करते थे। हाँ, अरे ये झूठ नहीं है, मैं अभी बस पढ़ने ही वाला था। क्या मुसीबत है। अच्छा ये बताइए कि आप स्कूल में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे थे डैड? हाँ ये सच है। अच्छा तो फिर, अरे मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ। मुझे लगता है तुम्हें घर लौट जाना चाहिए। मेरी बात समझ गए? मैं अभी आया।
तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैं बस आपके जमाने का शहर देखना चाहता हूँ। हाँ। सच कहूँ तो मैं तुमसे परेशान। मुझे माफ कीजिए, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। अरे नोबिता तुम। हाँ, अरे शिजुका। हाँ, अरे आपकी शक्ल तो बिल्कुल मेरी। अरे चुप हो जाओ। ये कौन है नोबिता? अरे ये मेरा कजन है। अच्छा। अरे आप कितनी प्यारी है। क्या सच में मैं प्यारी हूँ? एक बात कहूँ, बड़ी होने के बाद भी इनकी शक्ल बिल्कुल ऐसी ही है। आपके चेहरे पे तो बिल्कुल भी एक भी झुर्री नहीं है और आपके बाल भी सफेद नहीं हुए हैं। क्या कहा तुमने? हाँ, माफ करना, ये ज्यादा बोलता है। ये बहुत ही बुरी बात है, समझ गए नोबिता? हाँ। मैं जा रही हूँ। अरे शिजुका, मुझे माफ कर दो। रुक जाओ, चुप हो जाओ। तुम्हारी वजह से शिजुका नाराज हो गई है। हाँ? हे नोबिता, बिल्कुल सही समय पर मिले हो। चलो बेसबॉल खेलते हैं। आपने मुझे कहा था कि आप बेसबॉल के नंबर 1 खिलाड़ी थे। हाँ, लेकिन आज के खेल में मैं इन्हें जीतने दूंगा। हम बस इसलिए खेलने दे रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक प्लेयर कम है। मेरे डैड को परेशान करना बंद करो। कहा डैड को? आखिर ये कौन है? तुम भी सूखे रुक जाओ। ये क्या हुआ, समझ नहीं आया। इतने पिद्दी से होकर भी तुम में बहुत हिम्मत है। तुम मुझे पसंद आए। अब नोबिता की जगह तुम हमारे साथ खेलोगे। हाँ बिल्कुल, मुझे बेसबॉल पसंद है। हमारी टीम में तुम्हारा स्वागत है। हाँ। नोबिसुके कहाँ गया नोबिता? वो जियान के साथ बेसबॉल खेल रहा है डोरेमोन। ओह समझ गया। भविष्य वाले तुम उसके लिए परेशान हो रहे हो, है ना? शायद हमें उसे बता देना चाहिए। तुमने सही कहा। चलो भविष्य में चलकर मुझसे मिलते हैं और नोबिसुकी की बात समझाते हैं। चलो। क्या तुम इसे ठीक नहीं कर सकते? जब देखो हम इसी जगह से बाहर निकलते हैं डोरेमोन। मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वही जगह है जहाँ तुम्हारा पुराना घर हुआ करता था। और भविष्य में तुम जिस घर में रहते हो वो वहाँ पर है। क्या यही वो जगह है जहाँ मैं काम करता हूँ? वो आ रहा है, छुप जाओ। कौन है वहाँ? तुम क्या कर रहे हो? डोरेमोन, तो इसका मतलब हुआ कि आपसे मिलकर मुझे सच में बहुत ज्यादा खुशी हुई। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ पर आए। मुझे भी खुशी है कि मैं यहाँ पर आया। ये भी बहुत अजीब लग रहा है। इसका मतलब तुम्हारे समय में चला गया है। जब वो हमारे पास आया था तो वो बहुत ही परेशान था। लगता है आप उसके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरत रहे हैं। तुम्हें ऐसा लगता है? सच कहूँ तो अगर मेरे बस में हो तो मैं उससे वो सब नहीं कहना चाहता हूँ, पर एक वो है कि कुछ समझना नहीं चाहता। मैं समझ सकता हूँ आप पर क्या बीत रही है। और वो पूरा दिन पढ़ने के बजाय कॉमिक बुक्स में समय बर्बाद करता रहता है। मैं बिल्कुल उसके जैसे एक बच्चे को जानता हूँ। एक वक्त था जब मैं बहुत आलसी था और पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता था। उसकी वजह से मुझे जिंदगी में बहुत परेशानी हुई। हाँ, सच में? हाँ, मैंने जितना समय आलस में बर्बाद किया मुझे उतनी ही बाद में मेहनत करनी पड़ी। मैं नहीं चाहता कि वो भी वही गलती करे। मैं बस उसको सही रास्ता दिखाना चाहता हूँ। तो ये बात है। अरे हाँ, जब मेरे पापा मुझे डांटते थे तो मुझे भी तो बुरा लगता था। मुझे समझ में आ गया है कि वो ऐसा क्यों करते थे। जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम भी समझ जाओगे। हाँ, लगता है यही होने वाला है। डैड होना तो सच में बहुत मुश्किल है डोरेमोन। अरे डैड, आप वापस आ गए। मुझसे बात मत करो, जल्दी से भविष्य में अपने घर वापस चले जाओ। बिल्कुल नहीं। वो सब छोड़िए, आपको पता है आज मैंने बेसबॉल बहुत अच्छा खेला, हमारी टीम जीत गई। अरे अच्छी बात है। और पता है जियान ने मुझे बहुत सारी कॉमिक्स भी दी हैं पढ़ने के लिए। देखिए।
क्या ये सब तुम्हें जियान ने दिया है? ये सब मेरी कॉमिक्स है। पता है मैंने उसे कितना मांगा था पर उसने वापस नहीं दी। ये उसने बिना पूछे ली। यहाँ पर आकर तो बहुत मजा आया है। अब मैं कल क्या करने वाला हूँ ये सोचते हैं। तुम कल तक यहाँ नहीं रुकने वाले। हाँ मैं यही रुकूंगा। तुम दोनों प्लीज शांत हो जाओ। हाँ समझ गया, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। डोरेमोन रुक जाओ, मुझे बचाओ डोरेमोन। सुनिए डैड, मुझे बहुत भूख लग रही है। घर में कोई स्नैक्स हैं क्या? हाँ, आपको तो घर का हर एक काम बहुत अच्छे से आता है। आपने कहा था आप अपनी मॉम की किचन में हेल्प करते थे। अरे हाँ, मेरा जूस पीने का बहुत मन है। चुप हो जाओ, सुन के कहाँ भाग रहे हो? मेरी बात सुनो, रुक जाओ। नहीं पकड़ सकते। हाय डैड। क्या डैड? ये तुम्हारा बेटा है, ये फ्यूचर से आया है। क्या? हाँ, क्या तुम मेरे बेटे हो? आप मुझे हमेशा डांटते रहते हैं, इसलिए मैं घर छोड़कर यहाँ आ गया। आप मेरी बात सुनते ही नहीं। अब मैं हमेशा हमेशा के लिए यही रहूँगा, आप ये समझ लीजिए, ठीक है? ये तो वही है जो तुमने मुझे कहा था। डैड, आपने मुझे कहा था पढ़ाई में अच्छे हैं, क्या ये सच है? लगता है डैड बनने के बाद सब ऐसा ही कहते हैं। नोबिता, अभी हंसने का समय नहीं है। तुम हमेशा गलत वक्त पर हंसते हो। इन्होंने तुमसे ही सीखा है। सही कहा तुमने।